बात सुनकर उसकी पत्नी ने उसे उस स्त्री की बात बताई जो उसके पति की बुआ बनकर उसके घर पर आई थी। मगर नौकर को अपनी पत्नी की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और नौकर राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर राजा किसी कारणवश उस नौकर की फांसी की सजा कुछ दिन के लिए टाल देता है और उसे कैद में डलवा देता है। नौकर की पत्नी अपने पति को निर्दोष साबित करने के लिए राज दरबार में गणिता अर्थात नाचने गाने वाली औरत की वेशभूषा धारण करके पहुंच जाती है और राजा से उसके सम्मुख अपना नृत्य दिखाने की आज्ञा मांगने लगती है। राजा ने स्त्री की सुंदरता देखकर नाचने की आज्ञा दे दी। फिर महल के नौकरों ने उसके नृत्य के लिए व्यवस्था की। फिर उस नौकर की पतिव्रता पत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो उसका नाच देखकर राजा बहुत मोहित हुए। राजा ने कहा, मैं तुम्हारे नृत्य से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मांगो, तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। महाराज, आपकी सभा में एक चोर है जिसने मेरी सोने की अंगूठी चुराई है और उसे फांसी की सजा दे दीजिए। ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है? मैं उसको फांसी की सजा जरूर दूंगा। महाराज, और कोई नहीं, आपके मंत्री ने ही मेरी अंगूठी चुराई है। आप इन्हें फांसी की सजा दें। महाराज, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मैंने इसकी अंगूठी नहीं चुराई है और मैंने इसे आज तक कभी देखा ही नहीं है। तो मैं इसकी अंगूठी कैसे चोरी कर सकता हूँ? मैंने आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी है। आज पहली बार मैं इसकी शक्ल देख रहा हूँ। महाराज, इस मंत्री ने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं, तो आप इससे ये पूछिए कि ये पटका और कटार कहाँ से लाया है। मैं आपको इस मंत्री की पूरी सच्चाई सुनाती हूँ। ये जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास एक जादू टोना करने वाली स्त्री को मेरे पति की बुआ बनाकर भेजा था। मेरे साथ यही छल हुआ है महाराज। हे गरुड़, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, राज, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ और मैं कभी भी अपने मुंह से अपने पति का नाम तक नहीं लेती हूँ। हे गरुड़, अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। जो स्त्रियां अपने मुंह से अपने पति का नाम लेती हैं और उन्हें हमेशा नाम से ही बुलाती हैं, वे स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। जो स्त्रियां अपने पति की बिना अनुमति लिए कहीं भी चली जाती हैं, वे कभी सुखी जीवन नहीं जी पाती हैं। तुम्हारा तीसरा प्रश्न था, वो चीज गाली है जो एक संस्कारी और चरित्रवान स्त्री कभी भी अपने पति को नहीं देती है। उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता और समय से पहले ही ऐसी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं। इस तरह गरुड़ कथा सुनने के बाद अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर पाकर संतुष्ट हो जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वो कभी दुखी जीवन नहीं जीती है। हाँ, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है।